एक हार और टूट गया लालू परिवार। बिहार में जिसकी आशंका थी वही हुआ। फिलहाल महागठबंधन की हार से ज्यादा चर्चा में रोहिणी आचार्य हैं और उनके आरोप हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये संजय यादव कौन है जिस पर आरोप लगा रही हैं रोहिणी आचार्य, और ये रमीज कौन है जिसका नाम रोहिणी आचार्य ने लिया है। देखिए, संजय यादव पहली बार उन पर आरोप नहीं लगा है। संजय यादव पर पार्टी को हाईजैक करने का, तेजस्वी को हाईजैक करने का आरोप इससे पहले भी लगा। तेज प्रताप यादव ने तो बकायदा उन्हें जयचंद की उपाधि दे दी है और वो संजय को जयचंद के नाम से ही बुलाते हैं। तो वहीं रमीज, एक नया नाम भी अब रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद सामने आ गया है। इन दोनों के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इनका कनेक्शन बिहार से नहीं है। एक हरियाणा से तो दूसरा यूपी से है, लेकिन ये बिहार की राजनीति को लेकर चाणक्य की भूमिका निभाने की कोशिश में, लेकिन जिसका नुकसान तेजस्वी को अब उठाना पड़ रहा है। इसलिए पार्टी के अंदर से इनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। लेकिन तेजस्वी फिलहाल कुछ भी सुनने को क्यों तैयार नहीं है, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले रोहिणी आचार्य ने क्या आरोप लगाए हैं आपको बता देते हैं। रोहिणी आचार्य बाहर आती हैं, मीडिया के सामने आती हैं और कहती हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्होंने परिवार छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी। ये वही रोहिणी आचार्य हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी, लेकिन अब देखिए परिवार से बाहर हो गई हैं। रोहिणी कह रही हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय यादव, तेजस्वी और रमीज से पूछे कि उन लोगों ने मुझे परिवार से बाहर क्यों निकाला। पूरा देश जब ये सवाल पूछ रहा है कि पार्टी इतनी नाकाम क्यों हो रही है, ये सवाल पूछे जाने पर, संजय को लेकर सवाल पूछे जाने पर, रमीज का नाम लेने पर मारा जाता है, चप्पल उठाई जाती है, गाली दी जाती है और परिवार से बाहर कर दिया जाता है। ये कहना है रोहिणी आचार्य का। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि परिवार को, पार्टी को बर्बाद करने वाले संजय ही हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये संजय यादव और रमीज हैं कौन। संजय यादव दरअसल थिंक टैंक माने जाते हैं तेजस्वी के। इनका ताल्लुक है हरियाणा से, लेकिन ये तेजस्वी के साथ हैं, उन्हें राय देते हैं, उनके कैंपेन की रूपरेखा तैयार करते हैं और टिकटों के बंटवारे में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और इन पर कई गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं पार्टी के अलग अलग नेताओं की ओर से। तेज प्रताप यादव सबसे ज़्यादा नाराज़ अगर किसी से हैं तो वो संजय से ही है। तेज प्रताप ने पहले ही कह दिया था कि संजय यादव पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। रमीज के बारे में आपको बता दें, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर खान के दामाद हैं। रमीज पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और कई गंभीर मामले इनके खिलाफ हैं। रमीज के बारे में ये जानकारी है कि ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, सोशल मीडिया संभालते हैं तेजस्वी के लिए रमीज ही, और कार्यक्रमों की जो अहम भूमिका है, फीडबैक लेना है या फिर डेटा तैयार करना है, सर्वे करना है, ये सभी जिम्मेदारी जो है वो रमीज की है। यानी कि तेजस्वी के लिए प्रोग्राम तैयार करते हैं संजय, और संजय को इनपुट उपलब्ध कराते हैं रमीज। जहां तेजस्वी के लिए दिमाग का काम संजय करते हैं, तो संजय के लिए आंख और कान की भूमिका रमीज निभाते हैं। ये तिकड़ी है जो इस वक्त हावी है पूरे आरजेडी पर, जिसका खामियाजा इस वक्त आरजेडी को उठाना पड़ रहा है। अब ये पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर ये दोनों जो यूपी से हैं, हरियाणा से, वो बिहार पहुंचे कैसे, आरजेडी की कमान इनके हाथ में कैसे आ गई अप्रत्यक्ष तौर पर। तो ये जानकारी है कि रमीज की पार्टी में एंट्री करवाई है संजय ने। जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी, उसी वक्त रमीज की एंट्री संजय ने करवाई। और रमीज और संजय का बीच का जो संबंध है वो यूपी में इलेक्शन के दौरान आया, जब रमीज के ससुर के लिए संजय ने स्ट्रैटेजी तैयार की थी। और वहीं से संजय और रमीज की दोस्ती होती है, जान पहचान होती है। और जब बिहार की राजनीति में संजय आते हैं, तेजस्वी से जुड़ते हैं, तो वो रमीज की भी एंट्री करवा देते हैं। तो इस तरह से अब आरजेडी के जो स्थानीय नेता हैं वो भी नाराज थे, लंबे वक्त से परेशान थे। अब जब रिजल्ट इतना खराब आया है, 2015 के बाद से एक भी चुनाव तेजस्वी अच्छे से जीत नहीं पाए हैं, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। और यही वजह है कि अब कार्यकर्ता भी कह रहे हैं रोहिणी आचार्य वाली ही बात कि संजय और रमीज की वजह से तेजस्वी को समझ नहीं आ रहा कि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत गलत है।
और वो पार्टी को उबार नहीं पाएंगे। 2015 में जब आरजेडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने थिंक टैंक की भूमिका निभाई थी, लेकिन अब ये जो सलाहकार हैं जिन्होंने तेजस्वी को घेर रखा है, जिसमें संजय और रमीज की मुख्य भूमिका है, वो अब सवालों के घेरे में है।